हेलो बच्चों, तो हम लोग मैथ का मैराथन में हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर नंबर 3 में क्या है? चैप्टर नंबर 3 में है दो चर वाला रैखिक समीकरण का युग्म, है ना। दो चर वाला रैखिक समीकरण का युग्म देखेंगे। उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये सभी टॉपिक को कंप्लीट वीडियो में मैं बातचीत करने वाला हूं। तो यदि आप दो चर वाला रैखिक समीकरण को कंप्लीट कंसेप्ट के साथ में यदि आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप पूरे वीडियोस के साथ में बने रहें और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करें। तो हम लोग देखने वाले हैं, है ना, दो चर वाला रैखिक समीकरण का परिचय। किसको हम लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण बोलेंगे? दो चर वाला रैखिक समीकरण का हम लोग कैसे ग्राफ खींचेंगे और ग्राफीय विधि से दो चर वाला रैखिक समीकरण के युग्म को कैसे हल करते हैं। और अंत में हम लोग देखेंगे, है ना, दो चर वाला रैखिक समीकरण का हल बीजीय गणित के विधि से कैसे किया जाता है, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो इसलिए ये चैप्टर ही काफी इंपॉर्टेंट है। यदि ये चैप्टर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो कम से कम 5 से 7 नंबर इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं एक एक कंसेप्ट को, है ना। और हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि दो चर वाला रैखिक समीकरण का युग्म हम लोग किसको बोलते हैं, है ना। तो यहां पर युग्म से पहले हम ये बात करते हैं कि दो चर वाला रैखिक समीकरण आखिर हम लोग किसको बोलते हैं, है ना। तो यहां पर एक समीकरण है, मान के जैसे लिखते हैं x प्लस वाई बराबर 4, है ना। x प्लस वाई बराबर 4, है ना। यदि इसको हम लोग 4 को भी हम इधर करें तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0। तो ये एक समीकरण है। और इस समीकरण में आप लोग गौर करें, जरा गौर करें क्या है इस समीकरण में। इस समीकरण में क्या है? x है, x एक चर संख्या है, y एक चर संख्या है। तो कुल कितने चर संख्या है? दो चर संख्या है। कितना चर संख्या है? दो चर संख्या है। अब दोनों का घात को हम लोग देखते हैं। x का घात कितना है? x का घात 1 है, y का घात भी 1 है। और यदि समीकरण में चर संख्या का अधिकतम घात 1 हो तो उसको हम लोग रैखिक समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण बोलते हैं। तो यहां पर दो चर संख्या है और अधिकतम घात कितना है? दोनों का 1 है। तो ये हम बोल सकते हैं ये क्या है? हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण है। ये क्या है? ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण है। अब ये एक समीकरण है ना। इस प्रकार और एक यदि समीकरण हम लोग ले लें, यदि है हमारा 3x प्लस 4y, है ना, माइनस 10 इक्वल टू 0, ये हमारा एक समीकरण है। तो यहां पर कितने समीकरण हो गए? एक ये समीकरण हो गया, एक ये समीकरण हो गया। तो यदि हम दो समीकरण का बात करेंगे एक साथ तो उसे ही हम बोलेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण का युग्म बोलेंगे, है ना। दो चर वाला रैखिक समीकरण का युग्म बोलेंगे। तो यहां पर समझ में आ गया कि दो चर वाला रैखिक समीकरण हम लोग किसको बोलते हैं। तो जिस भी समीकरण में दो चर संख्या हो और दोनों चर संख्या का अधिकतम घात कितना हो? 1 हो, तो उसे ही हम बोलते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण। और यदि हम लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण में दो समीकरण का बात करेंगे तो उसे ही हम बोलेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण का युग्म बोलेंगे। अब यहां पर हम लोग देखेंगे, ये समझ में आ गया, है ना। तो अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि ग्राफ कैसे खींचते हैं। आखिर दो चर वाला रैखिक समीकरण का हम ग्राफ कैसे खींचते हैं। ओके, तो चलिए मैं इसको पहले मिटाता हूं। तो यहां पर मैं एक समीकरण का बात करूंगा, है ना। तो एक चीज यहां पर ध्यान देना है कि आखिर हमारे पास दो चर वाला रैखिक समीकरण है। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण का ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना, दो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है? तो दो चर वाला रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, है ना। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है दो चर वाला रैखिक समीकरण का, है ना। दो चर वाला रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि ये दोनों चर संख्या है। क्या है? ये दोनों चर संख्या है। और यहाँ पर a b c अचर संख्या होंगे। क्या होंगे? अचर संख्या। अचर संख्या का मतलब कोई भी नंबर होगा। एग्जाम्पल के लिए 3x प्लस 4y माइनस 10 बराबर 0। तो इस समीकरण को हम लोग जरा गौर करें, है ना। यहां पर हम लोग देख सकते हैं x भी चर संख्या है, y भी चर संख्या है। तो यहां पर जो है ना, a की जगह में क्या है? 3 है, b के जगह में यहां पर क्या है?
4 है, और c के जगह में यहाँ पर कितना है -10 है। तो a b c जो है वो हमारा अचर संख्या होंगे और x और y हमारा चर संख्या है। तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण का क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब हम बात कर रहे थे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का हम लोग ग्राफ कैसे खींचते हैं, किसको खींचना है, ग्राफ कैसे खींचते हैं। चलिए एक सिंपल मैं एग्जाम्पल को लेता हूं, सिंपल एग्जाम्पल को लेता हूं और उसका ग्राफ को खींचना है। तो एक सिंपल एग्जाम्पल मैं लेता हूं, x प्लस वाई बराबर 4 है ना, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। यहां पर हम लोग देख सकते हैं दो चर है और उसका जो अधिकतम घात है 1 है। अब इसका ग्राफ हम लोग कैसे खींचेंगे, तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि x y ये दोनों चर संख्या है, और चर संख्या का मतलब ही है जिसका मान हमें ज्ञात नहीं होता है या जिसका मान नहीं बदलता है। तो यहां पर दोनों चर संख्या का मान हमें नहीं पता है, तो हम दोनों चर संख्या का कैसे मान निकालेंगे, है ना। केवल यहां पर 4 है जो अचर संख्या है, इसका मान हमें पता है, लेकिन x का मान क्या है, y का मान है क्या है, ये तो हमें नहीं पता है ना। तो इसका मान हम कैसे निकालेंगे, है ना। तो फिर यदि इस समीकरण का हल हम करना चाहें तो बिल्कुल इसका हल कैसे करेंगे, यदि दोनों का मान ही हमें ज्ञात ना हो तो, है ना। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ग्राफ खींचने के लिए, है ना, ग्राफ खींचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ खींचने के लिए एक टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे। याद कर लेना है इस विधि को, ठीक है। जब भी हमें ग्राफ खींचना हो तो x और y, और x का मान को अपने से बैठाना है। क्या करना है, x का मान को अपने से बैठाना है और उस x का मान के लिए y का मान को निकालना है। जैसे कि x का मान अपने से बैठाना है, ध्यान रखना है, तो कुछ भी आप अपने मन से रख सकते हो और फिर उस मान को यहां पर रख करके हम लोग y का मान निकालेंगे। जैसे x का मान हम 0 रखते हैं, क्या रखते हैं, 0 रखते हैं, तो y का मान उस समय क्या होगा, तो x प्लस वाई बराबर 4 है, तो x के जगह हम क्या रखते हैं 0 प्लस वाई बराबर 4, तो y बराबर क्या हो जाएगा 4 माइनस 0 बराबर 4, तो y का मान क्या निकलेगा 4। इसका मतलब है x का मान जब 0 होगा उस टाइम y का मान जो होगा वो कितना होगा 4 होगा। इसी प्रकार x का मान को हम यदि 2 रखेंगे, कितना रखेंगे 2 रखेंगे, है ना, तो 2 प्लस y बराबर, है ना 4, तो y बराबर क्या हो जाएगा 4 माइनस 2, है ना, ये इधर जाएगा तो इसका चिन्ह प्लस है तो उधर माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो y का मान भी 2 होगा जब x का मान 2 होगा। इसी प्रकार x का मान यदि हम माने 4, कितना माने 4 मान के चलते हैं तो क्या हो जाएगा, है ना, 4 प्लस वाई बराबर 4, तो y बराबर 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा 4 माइनस 4 होगा, तो ये 0 होगा। तो जब x का मान 4 होगा उस टाइम y का मान 0 होगा। तो इस प्रकार एक टेबल बना लें, है ना। यदि किसी भी दो चर वाला रैखिक समीकरण का हमें ग्राफ खींचना है तो इस प्रकार x का मान रख करके y का मान निकालेंगे और एक टेबल बना लेंगे। अब ग्राफ खींचने आप लोग को आता होगा, ग्राफ हम लोग कैसे खींचते हैं, है ना, कैसे खींचते हैं, एक ऊर्ध्वाधर रेखा को लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं y अक्ष, क्या बोलते हैं y अक्ष, और एक हम लोग क्षैतिज रेखा को लेते हैं, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं x अक्ष, क्या बोलते हैं उसको x अक्ष बोलते हैं। और जहां भी ये x और y अक्ष प्रतिच्छेद करता है उसको मूल बिंदु बोलते हैं, क्या बोलते हैं मूल बिंदु बोलते हैं। और वहां पर x का मान भी 0 होता है, y का मान भी 0 होता है। तो याद रखना है x का मान भी 0 होता है और y का मान भी 0 होता है। अब ये मूल बिंदु से दाईं और हम लोग सब पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, क्या लेंगे पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, है ना। और इसी तरह x अक्ष के ऊपर और हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, है ना, y अक्ष में, है ना। तो अब क्या है, यहां पर एक्स वाई के जो युग्म आया है ना, उसके लिए हम लोग यहाँ बिंदु को दर्शाएंगे ग्राफ में। तो जब x का मान 0 होगा y का मान 4 होगा, तो x का मान 0 होगा y का मान 4 होगा, तो 0 4 इसको हम लोग दर्शा सकते हैं। ये x का मान है, ये y का मान है, तो उस टाइम ये बिंदु हो जाएगा, है ना। जब x का मान 2 होगा उस टाइम y का मान भी 2 होगा, तो x का मान यहाँ 2 है तो y का मान भी 2 होगा, तो क्या हो जाएगा ये बिंदु हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह यदि x का मान 4 है तो y का मान कितना है 0 है, तो x का मान 4 है और y का मान क्या है 0 है, तो x का मान 4 है ये है और y का मान 0 है। अब क्या करेंगे, ये बिंदु को हम लोग दर्शाने के बाद, है ना, ग्राफ में ये बिंदु को दर्शाने के बाद सभी बिंदु को हम मिला देंगे, क्या मिला देंगे, सभी बिंदु को इस प्रकार हम मिला देंगे। हम हाथ से बना रहे हैं इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है, लेकिन यदि आप लोग ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो बिल्कुल
एक रेखा बन जाएगा। क्या बनेगा? एक रेखा बन जाएगा। तो यहां से एक चीज हम लोग ऑब्जर्व करेंगे और उस चीज को हम लोग गौर करेंगे कि दो चर वाला रेखिक समीकरण का जब भी हम ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ ये मतलब क्या होता है, ग्राफ खींचेंगे तो एक सीधी रेखा मिलता है। क्या मिलता है? एक सीधी रेखा मिलता है। इस चीज को याद रखना है कि दो चर वाला रेखिक समीकरण का यदि हम ग्राफ खींचेंगे, है ना, तो एक सीधी रेखा मिलेगा। कितना मिलेगा? एक सीधी रेखा मिलेगा। और यही दो चर वाला रेखिक समीकरण का ग्राफीय मतलब होता है, ग्राफीय निरूपण का मतलब होता है। तो यहां पर हम लोग देखें कि किसी भी दो चर वाला रेखिक समीकरण का ग्राफ खींचना हो तो हम लोग कैसे खींचेंगे, तो इस तरीके को याद रखें, है ना। आप नोट कर लेंगे और यदि आपको समझ ना आया हो या फिर से क्लैरिटी चाहते हैं तो वीडियो को फिर पीछे करके आप लोग दोबारा, है ना, देख सकते हैं। तो चलिए अगला टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है ना, नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफीय विधि से दो चर वाला रेखिक युग्म का हल कैसे करेंगे। ग्राफीय विधि से दो चर वाला रेखिक समीकरण का हल हम लोग कैसे करेंगे, है ना। तो यहां पर युग्म का बात करेंगे, है ना। किसका बात करेंगे? दो चर वाला रेखिक समीकरण के युग्म का बात करेंगे। अभी हमने देखा था कि दो चर वाला रेखिक समीकरण होता है, दो चर वाला रेखिक समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये हमारा क्या है? ये है हमारा, है ना, एक समीकरण है, मान के चलते हैं। तो मान के चलते हैं हमारे पास युग्म है। क्या है? समीकरण का युग्म है। तो a को हम लोग दिखाएंगे a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0। इसका मतलब है ये हमारा एक समीकरण है। क्या है? एक समीकरण है, इसलिए a को हमने किससे दिखाया? a1 1, है ना, a1 b1 c1। इसका मतलब है पहला समीकरण का अचर संख्या है। ठीक है। दूसरा समीकरण यदि हमारे पास कुछ भी हो तो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसको हम लोग बोल सकते हैं, है ना, ये दो समीकरण के युग्म है ना, दो रेखिक समीकरण के युग्म है, दो चर वाला, है ना, दो चर वाला रेखिक समीकरण का ये युग्म हो गया, है ना। a1 a2 b1 b2 c1 c2 अलग अलग हो सकता है, लेकिन चर संख्या इसमें भी x रहेगा, इसमें भी y रहेगा, चर संख्या इसमें भी x रहेगा, इसमें भी तो हमारा क्या रहेगा? y रहेगा। अब हमें पता है कि यदि हमारे पास एक समीकरण है तो उसका ग्राफीय निरूपण क्या होता है? एक सरल रेखा आता है ना, एक रेखा आता है। तो यदि हम लोग एक ही ग्राफ में दो ग्राफ खींचेंगे, दो ग्राफ का मतलब है कि यदि हम लोग दो चर वाला रेखिक समीकरण का, दो समीकरण का यदि हम लोग ग्राफ एक ही ग्राफ पे खींचेंगे तो दो लाइन आएगा। कितना लाइन आएगा? दो लाइन आएगा। अब दो लाइन आएगा तो ऐसा भी हो सकता है कि यदि ये हम ग्राफ खींच रहे हैं तो एक लाइन ऐसा हो, पहला लाइन, है ना, दूसरा लाइन ऐसा हो। ठीक है, ये दूसरा लाइन है, क्योंकि दो चर वाला रेखिक समीकरण का जो ग्राफीय निरूपण होता है वो तो एक सीधी रेखा को दर्शाता है ना। तो दो समीकरण है तो दो रेखा होंगे। तो दो रेखा होने का क्या क्या कंडीशन हो सकता है? तो जब भी हम लोग दो चर वाले रेखिक समीकरण का युग्म का हम लोग यदि ग्राफ खींचेंगे तो क्या क्या कंडीशन हो सकता है? पहला है कि वो दोनों रेखा एक दूसरे को क्या करता हो? प्रतिच्छेद करता हो। क्या करता हो? प्रतिच्छेद करता हो। प्रतिच्छेदी, इसको बोलेंगे हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी रेखा, है ना। दूसरा है कि ऐसा भी हो सकता है कि दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करता हो, तो इसको हम लोग बोलेंगे समानांतर। क्या बोलेंगे? समानांतर, है ना। और ये तीसरा कंडीशन है कि दोनों रेखा एक ही लाइन पर हो। पहला रेखा भी इसी लाइन में है, दूसरा रेखा भी इसी लाइन में है, इसी को बोलेंगे संपाती रेखा। क्या बोलेंगे? संपाती रेखा, है ना, यदि दोनों रेखा एक के ऊपर एक हो तो ये तीन कंडीशन हो सकता है यदि दो चर वाला रेखिक समीकरण के युग्म का हम लोग ग्राफ खींचेंगे। या तो वो प्रतिच्छेद करेगा एक दूसरे को, या तो समानांतर होगा, या फिर संपाती होगा। अब बिना देखे हम लोग कैसे बता सकते हैं कि ये दोनों रेखिक समीकरण का युग्म जो है उसका ग्राफीय निरूपण प्रतिच्छेदी है? तो कैसे हम लोग, है ना, कैसे हम लोग बता सकते हैं बिना ग्राफ खींचे? तो उसका एक कंडीशन होता है। क्या कंडीशन होता है? यदि ये दो समीकरण है ना, हम बोल सकते हैं कि दो चर वाला रेखिक समीकरण का यदि युग्म है, ये दोनों प्रतिच्छेदी होगा यदि ये कंडीशन सेटिस्फाइड करता हो, है ना। a1 बटा a2 का मान हम निकालेंगे
और फिर b1 बटा b2 का मान निकालेंगे और फिर हम देखेंगे यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसा रेखिक समीकरण के युग्म है ना, दो चर वाला रेखिक समीकरण का युग्म प्रतिच्छेदी होगा। कब? यदि a1 बटा a2 का मान निकालेंगे है ना, फिर b1 बटा b2 का मान निकालेंगे और फिर देखेंगे यदि वो दोनों मान क्या है, बराबर नहीं है तो समानांतर होगा। कब समानांतर होगा है ना, इस प्रकार यदि a1 बटा a2 निकालेंगे, फिर b1 बटा b2 निकालेंगे और c1 बटा c2 निकालेंगे है ना, और ये देखेंगे कि a1 बटा a2 तो बराबर है, a1 बटा a2 और b1 बटा b2 तो बराबर है ना, ध्यान देना है, a1 बटा a2 और b1 बटा b2 तो बराबर है, लेकिन c1 बटा c2 थोड़ा अलग है। क्या है? अलग है, नॉट इक्वल टू है। तो इस केस में है ना, दो चर वाले रेखिक समीकरण के युग्म का हल जो होगा, हल या ग्राफीय निरूपण जो होगा वो समानांतर होगा। क्या होगा? समानांतर होगा। संपाती क्या होगा? संपाती का मतलब है, या फिर हम कैसे बोल सकते हैं संपाती होगा, तो यदि हम निकालेंगे a1 बटा a2 का मान, फिर निकालेंगे b1 बटा b2 का मान, फिर निकालेंगे c1 बटा c2 का मान है ना, यहां से a1 a2 निकालेंगे, b1 b2 यहां से निकालेंगे, c1 c2 यहां से निकालेंगे, और यदि सभी का मान बराबर हो, क्या है? सभी का मान बराबर है, तो हम लोग बोल सकते हैं वो दोनों समीकरण कैसे होंगे? संपाती होंगे। तो ये कंडीशन भी याद रखना है कि कब प्रतिच्छेदी रेखा होता है ना, दो चर वाला रेखिक समीकरण का युग्म है और दोनों का ग्राफीय निरूपण कब प्रतिच्छेदी होता है, तो ये याद रखना है a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 b2 होगा है ना। समानांतर कब होगा? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं होगा c1 बटा c2 के, तो वो समानांतर होगा। संपाती कब होगा? a1 बटा a2 है ना, b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, यदि सब बराबर हो जाए है ना, तो उस केस में हम लोग बोलेंगे संपाती होगा। अब यहां पर एक टर्म था कि संगत असंगत क्या होगा, तो दो चर वाला रेखिक समीकरण का युग्म का हल तभी निकलता है जब वो प्रतिच्छेदी होता है या तो फिर संपाती होता है, या तो प्रतिच्छेदी होगा या फिर संपाती होगा है ना। तो जब भी दो चर वाला रेखिक समीकरण का युग्म प्रतिच्छेदी होगा तो उसको हम बोलेंगे संगत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? संगत बोलेंगे, क्योंकि उसका हल होगा। प्रतिच्छेदी या संपाती होगा तो उसको बोलेंगे संगत। संगत का मतलब उसका हल निकलेगा, कोई ना कोई हल निकलेगा है ना। और दूसरा है, यदि समानांतर होगा तो कहीं भी प्रतिच्छेद तो नहीं कर रहा है दोनों रेखा, तो इसका कोई भी हल नहीं होगा, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं असंगत होगा। कैसा होगा? असंगत होगा। अब यदि हल के दृष्टिकोण से बात करें, हल का दृष्टिकोण से बात करें का मतलब कितना हल होंगे इस केस में, प्रतिच्छेदी जब होंगे दो चर वाले रेखिक समीकरण का युग्म, तो कितने हल होंगे? तो हम लोग बोल सकते हैं केवल एक हल होगा। कितना होगा? केवल एक हल होंगे है ना। दूसरा है, यदि संपाती होंगे तो अनेक हल होंगे। कितने होंगे? अनेक हल होंगे। और यदि असंगत होंगे, समानांतर होंगे, तो कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा। कब? जब यदि वो समानांतर और असंगत है तो कोई भी हल नहीं होगा। क्योंकि यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि दोनों समीकरण या रेखा, दोनों ग्राफीय निरूपण, दोनों समीकरण का ग्राफीय निरूपण कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा। यदि नहीं कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि ये समानांतर है, और इसी का असंगत है, और ये इसी को बोल सकते हैं कोई भी हल नहीं है। तो ये हमारा था है ना, ग्राफीय विधि से हल करने का युग्म, किसको असंगत, असंगत, प्रतिच्छेदी, समानांतर और संपाती कैसे बोलते हैं, और उसका कंडीशन क्या होता है ये याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके आधार पे काफी सारे सवाल आते हैं, आगे हम लोग सवाल देखेंगे है ना किसी वीडियोज में। ओके, तो अगला नेक्स्ट टॉपिक है ना, दो चर वाला रेखिक समीकरण का हल हम लोग बीजीय गणित की विधि से कैसे करते हैं। तो पहला विधि है प्रतिस्थापन विधि, इसको विस्थापन विधि भी बोलते हैं। दूसरा विधि है विलोपन विधि। चलिए तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और दोनों विधि को हम लोग सीखते हैं कि आखिर हम लोग कैसे बनाते हैं। प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से हम लोग कैसे समीकरण को हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। तो यहाँ पर हम दो समीकरण का युग्म लेते हैं और उसको दोनों अलग अलग विधि से हल करेंगे, और उस विधि को आपको सीखना है, याद रखना है ना। तो पहला समीकरण है x + y = 14 है ना,
दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 4। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है ना, मान के चलते ये समीकरण 1 है और ये समीकरण क्या है, 2 है। अब इसको हम लोग हल करेंगे पहले विस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि या विस्थापन विधि से बोले तो उसका स्टेप याद रखना है। तो जब भी हम विस्थापन विधि से हल करते हैं तो किसी एक चर संख्या का मान हम लोग ज्ञात करते हैं, किसी भी एक समीकरण से, किसी भी एक समीकरण से चर संख्या का मान ज्ञात करते हैं और उस चर संख्या का मान को दूसरे समीकरण में बैठा देते हैं। जैसे कि हम लोग यहां से x का मान ज्ञात करेंगे समीकरण 1 से, तो यहां पर है x प्लस वाई बराबर 14 है ना। तो यहां पर क्या है, x का मान यदि हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 14 माइनस वाई, क्या हो जाएगा 14 माइनस वाई, ये समीकरण 3 मानेंगे इसको, ठीक है। तो ये x का मान निकल गया समीकरण 1 से, है ना। तो x के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 14 माइनस वाई, और इसी 14 माइनस वाई को हम लोग x का मान हम लोग समीकरण 2 में बैठा देंगे, है ना। तो x का मान को हम लोग कहां बैठाएंगे, x का मान समीकरण 2 में बैठाने पर, इसको हम लोग को बैठाना है समीकरण 2 में। तो x के जगह अब हम लोग लिखेंगे 14 माइनस वाई, तो क्या हो जाएगा, यहां पर है x माइनस वाई बराबर 4, ये है समीकरण 2। तो x के जगह क्या अब लिखना है, जो समीकरण 1 में से या तो समीकरण 1 से जो x का मान आया है उसको यहां पर बैठा देंगे। 14 माइनस वाई बराबर 4 है ना। तो क्या हो जाएगा 14 है ना, यहाँ माइनस माइनस दोनों में है तो माइनस 2y हो जाएगा, जुड़ जाएगा उसका गुणांक 4 है ना। 4 को इधर करते हैं, y को उधर करते हैं, तो क्या हो जाएगा 14 माइनस 4 है ना, 14 माइनस 4 बराबर 2y है ना। तो 2y बराबर हो जाएगा 10 है ना। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/2 इक्वल टू y इक्वल टू हो जाएगा 5। y का मान कितना आ गया 5। तो फिर से एक बार मैं विधि को दोहराता हूं, उस विधि को आपको याद रखना है। क्या करेंगे, है ना, एक समीकरण से किसी एक चर संख्या का मान ज्ञात करेंगे। तो यहां पर समीकरण 1 से हम x का मान ज्ञात किए, ठीक है। और फिर जो x का मान आया उस मान को हम लोग समीकरण 2 में बैठा देंगे। तो समीकरण 2 हमारा ये है x माइनस वाई बराबर 4। तो x के जगह हम लोग जो x का मान समीकरण 1 से आया था उसको हमने बैठाया और फिर जब हल किया तो ये एक चर वाला रेखिक समीकरण बन गया था। तो हमारा एक चर का मान ज्ञात हो गया 5। और y का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग कोई भी एक समीकरण में x का मान को बैठा देंगे, है ना। तो या फिर समीकरण 3 का भी यूज कर सकते हैं। तो x बराबर क्या है हमारा 14 माइनस वाई, तो क्या हो जाएगा 14 माइनस वाई का मान है कितना 5, कितना है 5। तो ये हो जाएगा x का मान हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा x का मान 9 हो जाएगा। तो हमारा फाइनली ज्ञात हो गया x बराबर कितना 9 और y बराबर 5। ये समीकरण का हल कहलाएगा। और ये कौन सा तरीका कहलाएगा, ये तरीका कहलाएगा विस्थापन विधि। तो विस्थापन विधि में समीकरण 1 से किसी एक चर संख्या का मान निकालते हैं, उस चर संख्या का मान को समीकरण 2 में बैठाते हैं और फिर समीकरण को हल कर देते हैं। तो उससे जो x और y का मान ज्ञात होता है उसी को बोलते हैं समीकरण का हल। और ये जो तरीका हम लोग अपनाते हैं इस प्रकार, है ना, क्योंकि एक किसी चर का मान को दूसरे समीकरण में हम लोग बैठाते हैं, विस्थापित करते हैं, इसीलिए ये विस्थापन विधि कहलाता है। क्या कहलाता है, विस्थापन विधि कहलाता है। अगला विधि हम लोग देखेंगे विलोपन विधि। अब चलिए इसी सवाल को हम लोग विलोपन विधि के माध्यम से बनाते हैं। चलिए यहाँ पर मैं इसको मैं डिलीट नहीं करता हूं ताकि आप रेफरेंस के लिए देखें। तो यहाँ पर नीचे मैं लिख देता हूं x बराबर कितना है 9 और y बराबर कितना आ गया 5 आ गया, इस समीकरण का हल। अब यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस देखना है। विस्थापन विधि में क्या था कि एक चर संख्या का मान हम लोग किसी एक समीकरण से ज्ञात करेंगे, उसको दूसरे समीकरण में बैठा देंगे। लेकिन विलोपन विधि में थोड़ा सा उल्टा क्या है कि यहां पर एक चर संख्या को हमें गायब करना है, एक चर संख्या को हमें गायब करना है। लेकिन हम गायब कैसे करेंगे, तो जब भी एक चर संख्या को हमें गायब करना है उसका गुणांक को बराबर करेंगे। क्या करेंगे, उसका गुणांक को बराबर करेंगे, है ना। तो यहां पर देखेंगे कि x का गुणांक भी 1 है, x का गुणांक भी 1 है, यहां तो सही है। y का गुणांक भी 1 है और y का गुणांक दोनों में यहाँ पर -1 है। चिन्ह अलग अलग हो तो हम लोग जोड़ देते हैं और ये चिन्ह समान हो तो उस टाइम हम लोग घटा देंगे। तो यहाँ पर सबसे इजी क्या है ना, तो यहाँ पर हमारा समीकरण एक है x प्लस वाई बराबर 14 और यहाँ पर है x माइनस वाई बराबर है ना क्या है 4। तो अभी जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये सवाल बहुत सिंपल है क्योंकि यहाँ पर x और y का गुणांक बराबर है।
यहाँ x और y का गुणांक बराबर है, इसलिए हमें गुना अब करने का जरूरत नहीं है। हम सिंपली क्या कर सकते हैं, यदि y को हमें विलोप करना है, गायब करना है, तो हम दोनों समीकरण को जोड़ देंगे, और x को यदि हमें विलोप करना है मतलब गायब करना है, तो उस टाइम में हम लोग समीकरण को हम लोग घटा देंगे, क्योंकि इस दोनों का चिन्ह समान रहेगा तो घटा देंगे, दोनों का चिन्ह अलग अलग रहेगा तो उस टाइम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर पहले से ही है ना y का गुणांक हम लोग देख सकते हैं एक एक है, एक में +1 है, एक में -1 है, तो यहाँ पर बराबर है मान के रूप में। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर दोनों को जोड़ देंगे, उससे क्या हो जाएगा हम लोग देख सकते हैं। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ जोड़ जोड़, है ना। तो क्या हो जाएगा, हम लोग LHS को LHS में जोड़ेंगे, RHS को RHS में जोड़ेंगे, तो x को x के साथ में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, और प्लस y को यदि -y से जोड़ेंगे तो इसका गुणांक +1 है, इसका -1 है, ये कट जाएगा तो ये केवल x बचेगा। और 4 में है ना 14 में यदि 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। फिर x बराबर क्या हो जाएगा 18/2, तो ये हो जाएगा 9, और फिर x का मान ज्ञात हो गया है ना। तो x का मान ज्ञात होने के बाद y का मान ज्ञात करने के लिए x का मान को वहां बैठा देंगे, तो 9 + y बराबर 14, तो y बराबर हो जाएगा 14 - 9 = 5। तो यहां से भी हमारा x का मान 9 निकला और y का मान 5 निकला, है ना। तो यहां पर विलोपन विधि में एक तरीका को हम लोग देखेंगे, हम लोग यहाँ विलोप करते हैं। देख सकते हैं कि यदि समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमने जब जोड़ा, क्या किया, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब हमने जोड़ा तो y जो हमारा चर संख्या है वो गायब हो गया। इस लाइन में देख सकते हैं y जो चर संख्या है वो क्या है, गायब हो गया है ना। इसीलिए इसको बोलते हैं विलोप। विलोप का मतलब गायब करना, विलोपन विधि, है ना। तो विलोपन विधि में ध्यान रखना है, जिस भी चर संख्या को गायब करना है उसका हमें क्या करना है, गुणांक को बराबर करना है, गुना करके, है ना, या भाग करके। ठीक है, गुना या भाग करके जब गुणांक बराबर हो जाए, जिस चर संख्या को हमें गायब करना है, उसके बाद यदि चिन्ह समान रहेगा तो घटा देंगे, और चिन्ह असमान रहेगा तो उस टाइम हम लोग जोड़ देंगे। ये सिंपल सवाल था, तो हमने पहले से देख लिया था कि यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या है, दोनों का चिन्ह अलग अलग है, तो दोनों y जो है गायब हो जाएगा, है ना, इसलिए हमने जोड़ दिया। तो ये था हमारा पहला विस्थापन विधि। ये कौन था विस्थापन विधि, और ये दूसरा जो हमने बनाया ये था विलोपन विधि। अब दोनों विधि को याद रखें, और किसी भी विधि से आप समीकरण के युग्म को, दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को हल कर सकते हैं, है ना। और यदि सवाल में रहे कि विस्थापन से करना है तो विस्थापन विधि से ही हल करिए, यदि रहे वो कि विलोपन विधि से करना है तो विलोपन विधि से भी हल करिए। एक और विधि आता है, लेकिन नए सिलेबस में उस विधि को हटा दिया गया है, वह विधि कहलाता था वज्र गुणन विधि, है ना। तो वज्र गुणन विधि अभी आप लोग को नहीं पढ़ना है, इसलिए मैं भी उस टॉपिक को नहीं उठा रहा हूं। तो आप लोग विस्थापन विधि और विलोपन विधि से प्रैक्टिस करें और दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने में महारत हासिल करें। इससे कम से कम 5-7 सवाल, 5 या 7 नंबर के सवाल रहेंगे, तो आप लोग कंसेप्ट को क्लियर रखें।